इसके पहले 8 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग 9वां प्रश्न करेंगे। पिछले वर्ष किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 थी। इस वर्ष लड़कों की संख्या में 5% तथा लड़कियों की संख्या में 3% और विद्यार्थियों की कुल संख्या में 202 की वृद्धि हुई, तो पिछले वर्ष उस विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका 9वां क्वेश्चन है जिसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए पहले क्या पूछा है। पिछले वर्ष उस विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि पिछले वर्ष विद्यालय में लड़कों की संख्या x थी तथा पिछले वर्ष विद्यालय में लड़कियों की संख्या y थी। अब पहली शर्त तो आसान है। पहली शर्त में क्या बोला है, देखिए कि पिछले वर्ष किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 थी। तो कुल संख्या कितनी थी? 5000। इसका मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर कितनी थी? 5000। देखिए पहली शर्त में मैंने क्या लिखा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 5000। इसका मतलब लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 5000। तो समीकरण क्या बन जाएगा? x प्लस y बराबर 5000। ये समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 के लिए जरा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस वर्ष लड़कों की संख्या में 5% तथा लड़कियों की संख्या में 3% और विद्यार्थियों की संख्या में 202 की वृद्धि हुई। वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो क्या क्या चीज बढ़ा? लड़कों की संख्या 5% बढ़ गई, लड़कियों की संख्या 3% बढ़ गई और विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो 202 बढ़ गई। तो चलिए चलते हैं। पहले दूसरी शर्त क्या है? 5% की वृद्धि होने पर लड़कों की संख्या। अब पहले लड़कों की संख्या कितनी थी? x पहले थी। अब उसमें वृद्धि हो गई मतलब बढ़ गई। कोई चीज बढ़ती है तो उसमें प्लस किया जाता है। तो लड़कों की संख्या पहले x थी, अब उसमें बढ़ गई। कितना बढ़ गई? लड़कों की संख्या की 5%, जो x का 5% बढ़ गया। तो 5% की वृद्धि होने पर लड़कों की संख्या कितनी हो गई? पहले वाले लड़कों की संख्या प्लस ये जो लड़कों की संख्या है उसका 5% निकालेंगे, क्योंकि 5% ही वृद्धि हुई है। वृद्धि मतलब बढ़ी है, तो जो बढ़ी है उसको जोड़ेंगे। यहाँ हो जाएगा x प्लस, इधर देखिए प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है, तो 5x और ये प्रतिशत मतलब बटे 100, तो x प्लस 5x बटे 100 हो जाएगा। इधर इसको समझो x बटे 1 है, तो तिर्यक गुणा करेंगे 100x, इधर 5x। तो देखिए 100 1 के 100, पहले नीचे 100 1 के 100, फिर 100x, इधर तिर्यक गुणा 5x। 100x में 5x जोड़ेंगे तो 105x बटे 100 तथा 3% की वृद्धि होने पर लड़कियों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या कितनी थी? पहले y थी, अब 3% बढ़ गई। तो देखिए लड़कियों की संख्या y थी, y की 3% बढ़ गई। तो बढ़ गई मतलब कि लड़कियों की संख्या का 3% निकालेंगे और उसी को पहले वाली लड़कियों की संख्या में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि बढ़ गई मतलब वृद्धि हो गई। तो y प्लस 3y और प्रतिशत मतलब बटे 100। यहाँ पे भी तिर्यक गुणा करेंगे तो 100y धन 3y बटे 100। 100y में 3y जोड़ेंगे कितना आएगा? 103y बटे 100। इस तरीके से ये 5% बढ़ने के बाद लड़कों की संख्या है, ये 5% बढ़ने के बाद लड़कियों की संख्या। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो वृद्धि के बाद
कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या में वृद्धि कितनी हो गई? 202। मतलब पहले कितने विद्यार्थी थे? 5000 थे और उसमें इतने बढ़ गए 202। तो 5000 में 202 जोड़ दीजिए, मतलब कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 5202। तो यहाँ देखिए लड़कों की संख्या मतलब कितना? 100। लड़कों की संख्या मतलब 105x बटे 100 प्लस लड़कियों की संख्या 103y बटे 100। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या 105x बटे 100 प्लस लड़कियों की संख्या 103y बटे 100 बराबर ये 5000 में 202 बढ़ गया। तो 5000 में 202 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5000 जोड़ने के बाद 5202 आएगा। और ये नीचे हर समान है तो आप लिख दो 100 का गुणा करने पर। 100 का गुणा करोगे, यहाँ 100 कट जाएगा 105x, यहाँ 100 कटेगा 103y, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5202 और उसमें भी 100 का गुणा। इस तरीके से ये हो जाएगा 105x धन 103y बराबर, जब आपने इसमें 100 का गुणा कर दिया तो ये 2 जीरो इसके साथ बढ़ गया तो आ गया 5,20,200। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब हमें पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हल करना है। हमारा पहला समीकरण क्या है? हमारा पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 5000। ये देखिए आपका पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 5000, और ये हमारा दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे? गुणांक समान करने की विधि से हम कर रहे हैं। देखो इधर 103 का गुणा कर दें तो 103y हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 है हमारा। समीकरण 1 में 103 से गुणा करने पर इधर 103 से गुणा करेंगे तो 103x धन 103y बराबर 5। इसमें ये 5000 है, 5000 में 103 का गुणा, ध्यान रखना 100 का नहीं 103 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। फिर ये भी 103y, ये भी 103y, तो प्लस प्लस है तो घटाएंगे। घटाने पर समीकरण 2 और 3 को घटाने पर पहले समीकरण 2 लिख दिया, उसके नीचे समीकरण 3। घटाने पर यहाँ माइनस चिन्ह बता रहे घटा रहे हैं। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा 103y 103y। इधर प्लस माइनस घटेगा, 105x में 103x जाएगा तो 2x, बड़ी संख्या का चिन्ह। 5,20,200 में 5,15,000 घटाएंगे तो 5,200 आएगा। 2 का गुणा उधर जाके भाग काटेंगे तो आएगा 2600। x का मान कितना आ गया? 2600। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 है इसमें x का मान रख देंगे तो समीकरण 1 लिख दिया। x का मान 2600 रख दिया यहाँ, तो 2600 उधर जाके पक्षांतर करेंगे तो हमें प्लस उधर जाके माइनस घटाएंगे तो 2400। इस तरीके से लड़कों की संख्या आ गई 2600 और लड़कियों की संख्या आ गई 2400। ये हमारा 9वां प्रश्न। अब चलेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न देखो। किसी विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम में भाग लिया। किसी विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम में भाग लिया। यदि प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी कम खड़े किए जाएं तो पहले की अपेक्षा 10 कतारें अधिक बनेंगी, परंतु प्रत्येक कतार में 5 विद्यार्थी अधिक खड़े किए जाएं तो पहले की अपेक्षा 10 कतारें कम बनेगी। सामूहिक व्यायाम में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कैसे है। ऐसे मान लीजिए कतार है, एक कतार है और प्रत्येक कतार में विद्यार्थी बैठाए गए हैं। ऐसे ऐसे विद्यार्थी बैठाए गए।
अब अगर आप देखिए, अगर आप विद्यार्थियों की संख्या, अब विद्यार्थियों की संख्या फिक्स है, विद्यार्थियों की संख्या जैसे अभी शुरुआत करते पहले, माना कतारों की संख्या x, ये जो कतारों की संख्या है उसको x मान लिया, और प्रत्येक कतार में विद्यार्थियों की संख्या y, मतलब प्रत्येक मतलब एक कतार में जितने विद्यार्थी उतने सब कतार में। तो जैसे मान लीजिए कि एक कतार में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है y, तो कतारों की संख्या x और एक कतार में विद्यार्थियों की संख्या y, तो फिर ये पूरा x कतार है और एक कतार में y विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, x गुणे y। सामूहिक व्यायाम में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थी कितने हो गए, x गुणे y। मतलब ये कुल विद्यार्थी कितने हैं, XY विद्यार्थी। अब यही जो XY विद्यार्थी हैं, इन्हीं में थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया जाएगा। जैसे अगर यहाँ विद्यार्थियों की संख्या आप बढ़ा दोगे, प्रत्येक कतार में ज्यादा विद्यार्थी बढ़ा के बैठाओगे तो कम कतार की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप ये विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कतार में कम कर दोगे तो कतारों की संख्या ज्यादा लगेगी। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाओगे तो यहाँ पे ध्यान रखना, विद्यार्थियों की संख्या उतनी ही है, केवल प्रत्येक कतार में अगर ज्यादा विद्यार्थी बैठाओगे तो कतारों की संख्या कम लगेगी, और अगर प्रत्येक कतार में कम विद्यार्थी बैठाओगे तो कतारों की संख्या ज्यादा लगेगी, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या फिक्स है, विद्यार्थी कम ज्यादा नहीं हो रहे, विद्यार्थी उतने ही है, केवल कतार में विद्यार्थियों की संख्या कम ज्यादा बैठाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए पहले क्या बोला, यदि प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी कम खड़े किए जाए तो पहले की अपेक्षा 10 कतारें अधिक बनेंगी। अब देखिए, अगर कम विद्यार्थी खड़े करोगे, प्रत्येक कतार में अगर कम विद्यार्थी खड़े करोगे तो कतार ज्यादा बनेगी। इन्होंने क्या बोला कि ये जो कतार में जितने विद्यार्थी थे, कितने विद्यार्थी थे y, अभी इसमें से 3 विद्यार्थी कम कर दिए गए। तो इधर देखिए 3 विद्यार्थी कम खड़े करने पर प्रत्येक कतार में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, y-3, क्योंकि पहले कतारों की संख्या कितनी थी, पहले कतारों की संख्या y थी। अब उसमें से नहीं, पहले प्रत्येक कतार में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, y, प्रत्येक कतार में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, y थी, प्रत्येक कतार में y विद्यार्थी थे। अब इसमें से 3 विद्यार्थी कम कर दिए तो कितने हो जाएंगे, y-3 विद्यार्थी हो जाएंगे। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई प्रत्येक कतार में, y-3। तो जब आप विद्यार्थियों की संख्या कम करोगे तो यहाँ कतार बढ़ जाएगी। कतार कितनी बढ़ जाएगी, पहले x थी कतार, अब बढ़ के कितनी कतार बढ़ गई, 10 कतार अधिक, मतलब कतारों की संख्या कितनी हो गई, x+3। लेकिन अब भी कुल विद्यार्थी वही होंगे, कतारों की संख्या, जैसे यहाँ पे देखिए कतारों की संख्या और प्रत्येक कतार में विद्यार्थियों की संख्या का गुणा किया था तो एक कुल विद्यार्थी आए थे, वैसे यहाँ पे भी कतारों की संख्या और प्रत्येक कतार में जितने विद्यार्थी बैठे इन दोनों का गुणा करोगे तो आपको कुल विद्यार्थी मिल जाएंगे। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, y-3 गुणे x+10। ये देखिए कुल विद्यार्थी यहाँ y-3 गुणे x+10। अब इसका गुणा कर दो xy, ये देखो गुणा करेंगे पूरा तो ये आएगा, गुणा करना आपको आता है y का दोनों से, 3 का दोनों से। फिर यहाँ से देखिए ये xy-3x + 10y-30, ये वही चीज आ रहा है, मैंने 2 बार लिख दिया है। तो फिर क्या करेंगे, एक बार का ही लिखना है, 2 बार का। फिर ये जो कुल विद्यार्थी हैं ये पहले वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही, बल्कि उन्हीं विद्यार्थियों को कम ज्यादा करके बैठाया जा रहा है। तो इसका मतलब अब ये जो विद्यार्थियों की संख्या आएगी वो पहले वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के बराबर रहेगी। ये अभी के विद्यार्थियों की कुल संख्या पहले वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के बराबर। यहाँ xy कट जाएगा, -3x + 10y, ये 30 उधर जाएगा तो -30 उधर जाके +30, समीकरण 1 बन गया। दूसरी शर्त में क्या किया गया, दूसरी शर्त में प्रत्येक कतार में 5 विद्यार्थी अधिक खड़े किए जाए, मतलब पहले y विद्यार्थी थे, अब 5 विद्यार्थी अधिक खड़े किए जाएंगे तो y+5 हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों की संख्या y+5 हो जाएगी, तो कतारों की संख्या कम हो जाएगी। कतार में 5 विद्यार्थी
अधिक खड़ी किए जाए तो पहले से 10 कतारें कम बनेंगी। मतलब x कतारें कितनी बनती थी x, उससे 10 कतार कम बनेगी, मतलब x माइनस 10 कतार बनेगी। तो तब भी विद्यार्थियों की ये कुल संख्या दोनों का गुणा करेंगे तो पहले वाली संख्या के बराबर ही आएगी, पहले वाले विद्यार्थियों की संख्या के बराबर। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे y का x से xy, y का 10 से, ऐसे 5 का x से 5 का 10 से, जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं xy कट जाएगा, 5x 10y बराबर 50। अब समीकरण 1 और 2 को हल करें। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो आपको xy का मान मिलेगा। हल करना बहुत आसान है क्योंकि ये प्लस 10y ये माइनस 10y है, तो केवल आपको जोड़ना है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, यहाँ से 10y कट जाएगा, 5x में 3x जाएगा तो 2x, 2 का गुणा उधर जाके भाग, x का मान 40 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिया, देखो ये समीकरण 1 है, x की जगह पे 40 रख दिया, 120 हुआ, उधर जाके प्लस 10 का भाग, y का मान 15 आ गया। तो इसने पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यार्थियों सामूहिक व्यायाम में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, कुल विद्यार्थी निकालना है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं xy, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या हो जाएगी xy, x का मान कितना है, x का मान 40 है और y का मान 15 है, तो कितने विद्यार्थी हो गए, 40 में 15 का गुणा करो 600 विद्यार्थी। तो सामूहिक व्यायाम में कुल 600 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस तरीके से पहले चैप्टर में मैंने आपको कुल 10 प्रश्न 4 मार्क्स वाले कराए हैं। तो आपको जरूरी नहीं कि यही 10 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में ये 10 प्रश्न छोड़ के कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको एक आइडिया दिया गया है कि ये क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं पर अलग होते हैं, और आपको अपने आप से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो बच्चा अपने आप से प्रैक्टिस करेगा वही 4 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकता है, बाकी हम लोग सॉल्व कराते रहेंगे तो उसको नहीं आएगा।